देखिए आज हमें पढ़ना है एथेनॉल। यह आईपीएससी नाम है और इसका सामान्य नाम है एथिल एल्कोहल। शांत रहें और देखें। और यहाँ पे देखें, इसका जो अणुसूत्र होता है एथिल अल्कोहल का, वह क्या होता है? C2H5OH। इस सीसी पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यानी इस सीसी के अंदर क्या होगा? दारू नहीं है गधों। अणुसूत्र है C2H5OH। या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग क्या, आप भी लिखेंगे CH3CH2OH। ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। और देखें, इसके बाद अणुसूत्र यह हो गया। अणुभार कितना होगा? अणुभार कितना होगा यह बताएं। तो C का होता है 12, 12 दूनी 24, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणे 5। ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन का फिर 1 थे, तो जोड़िए 12 दूनी 24 और 5 एक कम 5, 16 प्लस 1 जोड़ दीजिए 40। कितना आएगा? 40 नहीं 46 आएगा। 46 आएगा ना? देखिए 46 कितना आएगा? 46। अणुभार कितना है इसका? 46। संरचना क्या होगी? अच्छा, यह महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, सुन लीजिएगा। तो हमें दो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है। एक का नाम है एथेनॉल और एक का नाम है एस्टिक अम्ल, ठीक है। तो एक यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एथेनॉल, और इसके बाद क्या देखेंगे? एस्टिक अम्ल। इनका क्या क्या पढ़ना है पहले जान लें। इनका पढ़ना निर्माण कैसे होगा, फिर पढ़ना भौतिक गुण, और फिर पढ़ना है रासायनिक गुण, और फिर क्या पढ़ना रहेगा? उपयोग, ठीक है। ये चारों चीजें पढ़नी रहेंगी। अब ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या है यहाँ पर? यह 46 हो गया। इसके बाद संरचना देखिए, संरचना इनकी संरचना। तो कै कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन ऐसे हो गया, पहले के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे के साथ। पहले भी संरचना देख चुके हैं आप लोग एथेनॉल की, इसलिए मैं ज्यादा समझाता नहीं, सीधे लिख देता हूँ। क्या है? C2H5OH, यह संरचना है। अब देखें निर्माण किससे होता है, बाद में समझेंगे। पहले एथेनॉल के बारे में देखिए। एथेनॉल दिखता कैसा है? एथेनॉल दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल रहा हूं, सुनिए पहले। अभी आप लोग देखते रहे, बस मजा आएगा। शांत रहिए, और अगर जिनको नहीं देखना है, जिनको नहीं पढ़ना हो, बाहर चले जाए आराम से। बोलना हो तो कोई पिटा जाएगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा फिर। हाँ, केक मिट्टी का भी बनेगा। चिल्ला लीजिए हैप्पी बर्थडे। देखिए पहले इसका, शांत रहे। इसका कलर कैसा है? सफेद। और पारदर्शी है कि नहीं है? पारदर्शी है। और दूर से लोगते ना हो, अब लौकी भरा जाए। इसके बाद पारदर्शी है। अच्छा, इसमें अगर इसको जलाएंगे तो जलेगा। आप लोगों ने पहले देखा था, इसलिए मैंने ना मोमबत्ती जलाई है, ठीक है। और इनको जला के अभी देखेंगे। पहले यहाँ पे भर लो कुछ मात्रा में। आप फरियाया, शांत होके देखें पहले। ये इसका उपयोग होम्योपैथी की दवाई में किया जाता है, आप लोग जानते हैं। और इसका प्रयोग ना ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, जलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जलेगी, एकदम बढ़िया से जलेगी। जला के देखिएगा। यूट्यूब वाला जो प्रयोग है ना एथेनॉल वाला, वो होम्योपैथी की दवा है। मेरी बची हुई थी, मैंने उसी पे कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा। इंजेक्शन, अच्छा
अभी सही से पूरा भर लो ना, नहीं तो थोड़ा सा रहेगा, मजा नहीं आएगा। प्रियांशु को पहले इसको जलाते हैं। शांत रहिए। अच्छा अभी मजा इसमें, ये देखिए इसकी ज्वाला, पहले इसको बंद करके हटा। ठीक है, नहीं, एथेनॉल ही केवल जलेगा। पहली बात तो यह बताना था कि यह ज्वलनशील है। क्या है? बेचारा यह सिकुड़ गया। यह क्या है? ज्वलनशील। ठीक है, हाँ। और सफेद ना चलिए बस अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एथेनॉल, एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, और सूत्र क्या है? C2H5OH। अणुभार क्या है? 46। संरचना क्या है? संरचना क्या है? C यहाँ पे इसके साथ 3 H है, इसके साथ 2 H है, और एक क्या है? एक क्या है? क्रियात्मक समूह कौन? OH। ठीक है, क्रियात्मक समूह OH। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या पढ़ना होगा? यह तो हो गया इसके बारे में हल्का सा जानकारी की, यह क्या यह सब होता है। इसके बाद इसका सबसे पहले पढ़ना होगा निर्माण, या इसके बारे में थोड़ा सा ना 2-3 जानकारी और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह शराब का मुख्य घटक होता है। शराब का क्या होता है? मुख्य घटक। एल्कोहल शराब का मुख्य घटक होता है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट माने होता है आत्मा, और वाइन माने शराब। तो शराब की आत्मा किसमें है? एथेनॉल में। तो इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शराब का मुख्य घटक है। तो एथेनॉल शराब का क्या है? मुख्य घटक है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। दूसरी चीज, एथेनॉल को गन्ने के सिरे से प्राप्त किया जाता है। गन्ने का जो सुक्रोज यानी रस जो होता है उससे प्राप्त किया जाता है। ये एक चीज यह हो गई। और सुनिए, इससे भी प्राप्त किया जाता है, कई चीजों से प्राप्त किया जाता है। स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ है ना, अनाज है। स्टार्च युक्त क्या है? अनाज। स्टार्च युक्त अनाजों में कौन कौन आता बताएंगे आप लोग? आलू आता है, बाजरा आता है, गेहूं आता है, जौ आता है। ये सभी कैसे भोजन कहलाते हैं? स्टार्च युक्त। स्टार्च माने क्या होता है? सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च का मतलब किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अब सुने, इसे स्टार्च युक्त अनाजों से प्राप्त किया जाता है। इसे स्टार्च युक्त
अनाजों से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। अरे महुआ मत लाइए, आपके गांव की देसी शराब नहीं बनानी है। प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे अच्छा बताएं, अनाज को क्या कहते हैं? अन्न। क्या कहते हैं? अन्न। इसलिए इसे अन्न एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल नहीं, एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी याद रखें। स्टार्च युक्त भोजन में आलू आता है, चावल, गेहूं सब। चावल का माठ देखिए, माठ जो निकलता है पानी, ठीक है, वह स्टार्च होता है, पसावन। आप ध्यान दें, मत बोलिए इसका निर्माण कैसे होता है। सामान्यतः इसका निर्माण करने के लिए गन्ने के सीरे का प्रयोग। सीरे माने क्या? जन गन्ने का रसा ना वो उबाला जाता, खौलाया जाता, वही। ठीक है, तो सीरा। और सीरे में होता क्या? अच्छा, प्राप्त करने के लिए क्या लाते हैं? सामान्यतः इसका गन्ने का रस, या उसी क्या बोलते हैं? सीरा। सीरे, सीरा माने जब गरम करते गुड़ जब बन जाता है, गुड़ की भांति जो आप देखते होंगे वो बनता रहता है, तो उसे सीरा कहते हैं। हौदवा में जौन बनता है, हाँ, नहीं और भी कुछ। गन्ने का सीरा होगा। और सीरे में मुख्यतः होता क्या है? सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज होता है। सूत्र होता है C12H22O11। यह किसका सूत्र है? चीनी का। इसे सुक्रोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुक्रोज। तब इसका कराया जाता है किण्वन। क्या कराया जाता है? किण्वन कराने से, सुन लीजिएगा, अच्छा, किण्वन से पहले ना एक चीज और कराई जाएगी। इसे पहले बदला जाएगा इनवर्ट शुगर में। इनवर्ट शुगर में। अब यह क्या होता है? इनवर्ट शुगर वह होती है जिसमें बराबर मात्रा में आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज और क्या मिलेगा? फ्रक्टोज। आपने कोई सुक्रोज लिया, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ दिया, बराबर मात्रा में प्राप्त हो रहा है, तो इसे ही हम कहते हैं इनवर्ट शुगर। ध्यान दें, यहां पे कैसे होगा? तो जब जो सुक्रोज रहेगा उसी में H2O मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? H2O। तो H2O मिला देंगे तो इसका जलीय अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलीय अपघटन। अब बताएं, हमारे पास कार्बन कै ठे है? 12 ठे। तो यहाँ कैट बचेगा? 6 ठे। आधा आधा करना, आधा आधा इधर उधर। और यहाँ कै ठे है? 22 ठे है हाइड्रोजन, तो यहाँ से 2 मिला दीजिए, 24 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो जाएगा? आधा, 12। ऑक्सीजन कै ठे है? 11 ठे। एक ठे ऑक्सीजन इसका मिल गया, आधा करेंगे कितना आएगा? 6। तो आधा आधा इधर भी बचा रहेगा, C6H12O6। इसको ग्लूकोज कहेंगे एक को कहेंगे फ्रक्टोज। आप सोचेंगे अणुसूत्र तो समान है, फिर कहाँ इसका नाम बदल गया? क्योंकि इनकी संरचनाएं भिन्न होती हैं, और संरचनाएं भिन्न हो तो अणुसूत्र समान हो, संरचनाएं भिन्न हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? समावयवी। क्या कहते हैं? समावयवी। ठीक है, समावयवता कहते हैं उस घटना को। तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणुसूत्र समान है, लेकिन संरचना क्या है? भिन्न है। तो यहां से ग्लूकोज को उठाते हैं। इनवर्ट शुगर से अब किसको उठाएंगे? ग्लूकोज को उठाएंगे और ग्लूकोज का करा देंगे किण्वन। क्या करा देंगे? अब किण्वन आगे पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा मैं, बताऊंगा किण्वन क्या होता है तो नहीं यहाँ पे? नहीं है, थोड़ा सा जानना है। किण्वन का मतलब होता है किसी चीज को सड़ाना। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में किसी को क्या करना? सड़ाना। और सड़ाना मतलब हमेशा, जैसे दही क्या है? किण्वन प्रक्रिया से आती है। दही जो खाते हैं आप, वह सड़ाना मतलब वह अच्छे के लिए सड़ाई जाती है, क्योंकि वो फायदेमंद होती है। तो जो वह सड़ती है उसी को कहते हैं किण्वन। यानी जो दूध से दही बनती है उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? किण्वन बोलेंगे। ठीक है। जलेबी, जलेबी बनाने से पहले आटा एक दिन पहले ही क्या किया जाता है? उसका मैदा जो भी होता है उसको क्या किया जाता है? पहले छोड़ दिया जाता है। तो उसमें रात भर क्या होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। और किण्वन की प्रक्रिया के बाद जितने जलेबी का ना आटा सड़ेगा ना, उतना बढ़िया जलेबी बनेगी। ठीक है, हाँ। अब सुनिए, ग्लूकोज, यहां से ग्लूकोज उठाएंगे और क्या कराएंगे? इसका किण्वन। और किण्वन कराने के बाद मिलता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH मिलता है यहां पे, और भी मिलता है, CO2 मिलता है। ठीक है, बताऊंगा। पहले बताएं, गन्ने के शुगर से, शुगर को, अच्छा अब यह आपको नहीं लिखना, आप यह जान गए, बस इतना जानिए। गन्ने के शुगर को, शुगर का क्या कराकर किण्वन कराकर क्या प्राप्त किया जाता है? गन्ने के
सिरे से प्राप्त, गन्ने के सिरे से प्राप्त। क्या जो सुक्रोज है इसका क्या करा देते हैं, किण्वन, और किण्वन कराने से क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है या एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, अब पहले इतना नोट कर लीजिए। तो नहीं लिखवा रहा हूं मैं, पहले नोट कर लीजिए इधर वाला, साइड वाला। हाँ वो हो गया। हाँ ये उतार लीजिए जल्दी से। आज कल 6:30 से 8:30। कल छुट्टी है सर, कल हुआ ना ये काना ये दिन का ना गया पूर्णिमा ना गया। पहले कोई फीस लाया, हाथ उठाएं। आज क्या तारीख है, 4, और केवल अभी एक फीस जमा हुई है शायद। जैसे आप लोग, पता नहीं क्या मेरी हिम्मत भी घट रही कि मैं पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं। एक तो पहली बार ऐसा हुआ 10th वालों में ना, इतनी फीस इतना ज़्यादा रोक रहे हैं लोग, दिमाग खराब हो गया। एक तो याद क्या तारीख है? 4-5 का जमा कर दीजिए, नहीं तो क्या करूँगा। सिलेबस मेरे पास अभी बहुत है पढ़ाने के लिए। मैं उन्हीं लोगों को पढ़ाऊँगा जिनकी फ़ीस जमा है, उनको अलग से बुला लूँगा बस। हमारा नंबर के खर्च जमा करें। पता नहीं। हाँ हमें एडवांस भी चला थे। हमें एडवांस हो गया। मर जाओ, मर जाएंगे। आप लोगों ने बाबाओं लोगों को, कुछ लोगों को देखा होगा ना पानी में आग लगाते हुए, तो पानी में आग नहीं लगाते हैं, एथेनॉल में आग लगाते हैं। बाबा ने लगाया पानी में आग, एथेनॉल आप डाल देंगे पानी में भी ना, ऊपर ऊपर रहेगा, और उसके बाद जला देंगे तो पानी के ऊपर जलेगा। नमक वाला हो गया, हो गया। हाँ होगा। बस अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे निर्माण। लिखिए निर्माण, हेडिंग बनाइए निर्माण। निर्माण में लिखिएगा C2H5OH यानी कि एथेनॉल का निर्माण गन्ने के रस से प्राप्त
गन्ने के रस से प्राप्त शीरे के किण्वन द्वारा, शीरे के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले गन्ने का रस, गन्ने का रस, इससे क्या प्राप्त होगा? शीरा। क्या प्राप्त होगा? शीरा। और शीरा में होता है क्या? सुक्रोज। शीरा में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है सुक्रोज। सुक्रोज को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों का नाम अणुसूत्र समान लेकिन क्या भिन्न है? संरचना। तो फिर यहां पर जो यह सुक्रोज या ग्लूकोज फ्रक्टोज प्राप्त होगा तो इसका क्या करा देंगे? मतलब यह, अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इकट्ठे जो प्राप्त हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटा है ये। फिर सुनिएगा, सुक्रोज किस में टूटा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यह कोई अलग अलग नहीं होता, एक ही में रहता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। फिर इसका क्या करा देते हैं? पूरे का किण्वन। तो यहां से करा देते हैं किण्वन, और इस किण्वन की प्रक्रिया से, अच्छा, सुक्रोज का क्या हुआ? यहां पर जलीय अपघटन, जल अपघटन। सुक्रोज का जल अपघटन हुआ है तो क्या हुआ है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहां पे मैं लिख देता हूं, जल अपघटन। और जल अपघटन हुआ है तो दो चीजें मिली हैं, एक मिला ग्लूकोज और एक मिला फ्रक्टोज या फ्रक्टोज, जो भी लिखना चाहे। अब इनका किण्वन कराएंगे तो क्या मिलेगा? एथेनॉल। क्या मिलेगा? एथेनॉल। अब देखिए, यह तो प्रक्रिया है जो आपने पढ़ा उसमें, लेकिन इसका यह परीक्षा में यह ना लिख के आप लोग यह लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, यह अपने समझने के लिए है आपके। तो क्या लिख के आएंगे? निर्माण की प्रक्रिया का जो है रासायनिक समीकरण भी लिखना होता है, तो कैसे लिख के आएंगे? तो लिख के आएंगे आप लोग, गन्ने का शीरा, गन्ने का रस जो होता है, गन्ने का रस यानी शीरा, जो शीरा प्राप्त हुआ है तो उसके लिए सूत्र क्या आएगा? सुक्रोज यानी चीनी। चीनी के लिए सूत्र क्या आएगा? C12 H22 O11। इसका क्या कराएंगे? जलीय अपघटन। क्या कराएंगे? जलीय अपघटन कराने का मतलब इसमें क्या मिला देंगे? जल। और जलीय अपघटन कराएंगे तो यह बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वही फ्रक्टोज का भी होता है, तो यह याद रखेंगे। C6 बनेगा, H12O6 बनेगा, C6H12O6 फिर बनेगा, और एक का नाम क्या रहेगा? ग्लूकोज रहेगा, और दूसरे का नाम क्या रहेगा? फ्रक्टोज रहेगा। अब इसका क्या करा देंगे? किण्वन। क्या करा देंगे? किण्वन। अच्छा, अब आप लिख सकते हैं इसको एक करके, मतलब कि केवल एक ही C6H12। मेन फार्मूला क्या प्राप्त हुआ है? मेन फार्मूला क्या प्राप्त हुआ है? C6H12। O6 क्या करा दिया? किण्वन। क्या करा दिया? किण्वन। और क्या बनेगा? एथेनॉल। किण्वन से क्या बनेगा? एथेनॉल। और प्लस में एक गैस भी मुक्त होती है, उसका नाम क्या है? CO2। संतुलित नहीं है, संतुलित कराने के लिए देखिए, दो कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, 3 कार्बन हुआ। अगर मैं यहाँ पर दो कितना लिख दूं? 2 यहाँ पर है। अगर मैं 4 लिख दूं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 2 लगाइए, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 लगाइए, 6 हो गया। क्या देखिए, सब बराबर हो गए होंगे। हाइड्रोजन 12 ठे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक ठे यहाँ है तो 1 दूना 2, यानी 10 2 12। ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 दूनी 4, 6, यानी बराबर हो गया। आप लोग यही सूत्र उतार लीजिए। परीक्षा में यह लिख के नहीं आएंगे, इसके नीचे जो ही यह लिखेंगे, यह लिखेंगे। फिर निर्माण में लिखिए, किससे किया जाता है? शीरे से। किससे निर्मित किया जाता है? गन्ने के रस के। हाँ, पूरा उतारिए। C8 कहीं नहीं है, C6 है हर जगह। मैं कह रहा हूँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला एक ही होता है। यह फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज सब। ठीक है था, एक बार बोल रहा हूँ, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उतार। हाँ, परीक्षा में यह नहीं लिखना है केवल।
पूरा हम पूछे तो कब्बे से चिल्ला के बता रहा था, लेकिन ना सुन बात का करबा, बाबू कानवा खोल दी। खाली बता चेक करने नहीं गया हाँ होम्योपैथी की जगह पानी डाली वो करेगा हाँ दारू में चादर दवा है लाओ कपड़ा सारी जरा ये दारू डालेंगे तो जमीन पे गिरा कर जला दीजिएगा, खुदे चमकेगा बढ़िया से, जैसे यहाँ जल रहा था अभी। वो जिना चमकल है ना ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा था, नीली ज्वाला निकल रही थी इसमें से। कैसी ज्वाला थी? नीली। और जो नीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं वो प्रदूषण कम करते हैं, प्रदूषण कम करते हैं। हो गया ये? जल्दी करिए। तो फिर से याद रखेंगे। अच्छा पहले सुने, ध्यान दें, गन्ने के रस से जो सीरा प्राप्त होता है उसमें क्या होता है? सुक्रोज। और उस सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जल में मिलाया गया, ये टूट गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब यह जो टूटा हुआ या प्राप्त हुआ, इसका क्या कराएंगे? किण्वन। और किण्वन कराने से क्या प्राप्त होगा? एथेनॉल। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया है? एथेनॉल। ठीक है, हाँ कोई भी, मतलब यह साथ में रहता है, यहाँ अलग अलग नहीं लिखा जाता है, यह मान लिया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों है। ठीक है, अब ध्यान दें, आगे सुने, क्योंकि दोनों का फार्मूला एक ही है। अब सुनेंगे, फिर अब जानना इसका भौतिक गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। तो हेडिंग बनाइए, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। एथेनॉल के भौतिक गुण धर्म। बताएं, कैसा द्रव है यह? रंगहीन। रंगहीन। और कैसा? ज्वलनशील। रंगहीन ज्वलनशील द्रव, पहला नंबर लिखे गए। यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। और रंगहीन है तो कैसा होगा? पारदर्शी। यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। अगला लिखिएगा, इसका स्वाद तीखा होता है, लेकिन चखेंगे नहीं। शराब में, होम्योपैथी की दवा में आप लोग चखी चुके होते हैं, ठीक है, वह बहुत अल्प मात्रा में होता है। इसका स्वाद तीखा होता है। होम्योपैथी की दवा आपको हल्का सा ना लगेगा कि जीभ को ना वो कर दिया एकदम, कैसा, अब कैसे बताऊं मैं, ठीक है, जैसे लगता है कुछ हो रहा है जीभ पर, जीभ को जैसे ना लोढ़ा बना दे। पिए हैं कभी 2 बूंद 3 बूंद? हाँ, तो जीभ के साथ कमाल करती है। तो वही चीज है, इसका स्वाद कैसा होता है? तीखा। क्या माना जाता है? तीखा। कड़वा। तीसरा छारी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, उदासीन होता है। ठीक है, ना अम्ल है ना क्षारक। OH से मत समझिए, OH यहाँ पर आपका अम्ल वाला OH नहीं है, यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह OH है। ठीक है, ध्यान दें, जब यह किसी से क्रिया करता है ना तो OH नहीं हटता। अभी बताऊंगा। इसका स्वाद तीखा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? तीखा। यह अच्छा शराब में मिला दिया जाए, अगर शराब में एथेनॉल ना हो तो व्यक्ति आराम से रहेगा। शराब में एथेनॉल होने के कारण, अच्छा नशा जो करता है ना, नशा का एक मूल कारक यह भी है, एथेनॉल। अच्छा, उद्दीपक, जिसे कहा जाता है उद्दीपक। क्या कहते हैं? उद्दीपक। जो आपकी भावनाओं को ना अंदर जो, अच्छा आप देखते होंगे शराब पीने के बाद लोग सच बोलने लगते हैं, यानी अंदर की जो भावना छिपी हुई है वो कहाँ आने लगती है? बाहर। यानी यह उद्दीपक का कार्य करता है। जो अंदर आग लगी उसे बाहर निकालने का कार्य करता है, तो यह उद्दीपक का कार्य करता है। यह उद्दीपक होता है। यह उद्दीपक का कार्य करता है, लिख लीजिए, यह उद्दीपक का कार्य करता है। यह उद्दीपक का कार्य करता है।
और यह प्रकृति में उदासीन, समझा ला देखा उन्हें कुछ ना आवत हुई और है निरवयन गजोधर तुम लोगन। उद्दीपक, उद्दीपक, उद्दीपन माने होता है, अब उद्दीपक माने किसी विशेष के लिए नाम, अब यहाँ पर नाउन प्रोनाउन समझाने बैठूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ उद्दीपक का कार्य करता है, मतलब यह उद्दीप का कार्य करता है, उद्दीपक है, उद्दीप्त है, उद्दीपन है, कई शब्द हैं, जो बैठेगा वो लगाएंगे, ठीक है। यह उद्दीपक का कार्य करता है। यह है उदासीन होता है। यह उदासीन होता है। तो यह याद रहेगा। पहले बताएं, चीनी का सूत्र लिख लेंगे। चीनी में क्या मिलाएंगे? पानी। आप चीनी वाले मत मिलाइएगा, ग्लूकोज सुक्रोज जो वहां से प्राप्त होगा वहां पे, ठीक है। चीनी वाले में यह मिला लेंगे। अच्छा, चीनी का कोई सूत्र नहीं होता, चीनी में जो सुक्रोज पाया जाता है उसका अणुसूत्र यह होता है। यह किसका सूत्र है? सुक्रोज का। और जहां जहां सुक्रोज पाया जाएगा सबके लिए अणुसूत्र क्या आएगा? फिर यही आएगा। चीनी में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है, इसलिए गुड़ के लिए भी क्या लगेगा? यही, ठीक है। हाँ, चीनी और गुड़ का कोई फार्मूला नहीं होता, बल्कि उसमें पाए जाने वाले सुक्रोज का फार्मूला होता, ठीक है। हाँ, तो पहले क्या करेंगे? सीरा जो प्राप्त होगा उसका क्या कराएंगे? जलीय अपघटन। फिर ग्लूकोज और क्या प्राप्त होगा? फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो प्राप्त होगा उसका क्या करा देंगे? किण्वन। और किण्वन कराने से क्या प्राप्त होगा? एथेनॉल। एथेनॉल। अब देखिए, भौतिक गुणधर्म हो गया। अब इसका कौन सा गुणधर्म? तो हेडिंग बना लीजिए, एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। अच्छा, क्षार धातुएं किन्हें कहते हैं? क्षार धातुएं, सोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। अरे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी कैसी धातुएं हैं? क्षार। मतलब जिनमें क्षार, आपको बताएं, क्या यह CaOH क्षारक है? इसका मतलब कैल्शियम कैसी धातु है? क्षार धातु। KOH क्या क्षारक है? इसका मतलब K क्या है? क्षार धातु। सामान्यतः आवर्त सारणी का जो प्रथम और द्वितीय वर्ग है उसमें क्षार धातु, उन्हीं को क्या कहा जाता है? क्षार धातु है। जिसमें आपको यहाँ पर मिलता है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, आपको मिलता है पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, हाँ, लिथियम, मैग्नीशियम, इधर मिलेगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और यहाँ पे और भी मिलेंगे। तो इनको क्या कहा जाता है? क्षार धातुएं। क्या कहा जाता है? क्षार धातुएं। अब ध्यान दीजिए, तो क्षार धातुओं से क्रिया इनकी, या धातुओं से भी लिख सकते हैं सीधे। तो आपको पता है रासायनिक गुणधर्म में क्या पढ़ते हैं? विभिन्न पदार्थों से क्रिया। विभिन्न पदार्थों से क्रिया। तो एक देखें, सबसे पहले लिखेंगे एथेनॉल की, आप सीधे लिखेगा एथेनॉल की धातुओं से क्रिया। 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 ये हेडिंग मतलब ये बनाइए, इसमें लिखिए एथेनॉल धातु से क्रिया करके, एथेनॉल धातु से क्रिया करके धातु एथॉक्साइड बनाता है। धातु एथॉक्साइड बनाता है। धातु एथॉक्साइड बनाता है। धातु एथॉक्साइड बनाता है। अब एग्जाम्पल उदाहरण देना होगा, एक आध दो। अब क्रिया देखिए, जैसे अब बताएं कौन सा धातु से क्रिया करा दें? CH, यहां पर क्या होता है? C2H, एथेनॉल पहले होगा C2H5OH, अब प्लस सोडियम ला दीजिए। क्या ला दीजिए? सोडियम। मुझे सोडियम लाना चाहिए था क्रिया करा के दिखाने के लिए।
चलिए बाद में कभी फूटेगा तुरंत है, इसमें भी जलेगा। C2H5OH और सोडियम है, C2H5 और उसमें क्या डाल दिया, सोडियम। क्या डाल दिया, सोडियम। अच्छा यहाँ से देखिए ये OH नहीं है कि OH हट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन केवल हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन हट के क्या आ जाएगा, सोडियम। तो यह बना लेगा C2H5O, सोडियम वाला यहाँ पर जुड़ जाएगा। और बच गया कौन, निकल गया वहाँ से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन निकलेगा तो किस रूप में, H2 ग्रुप में, गैस के रूप में। इसी को पढ़ते हैं सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम क्या आएगा, सोडियम एथॉक्साइड। तो यह जो जुड़ता है इसका सामान्य नाम क्या बनता है, केवल अगर किसी के साथ लेना हो तो एथॉक्साइड। क्या नाम आएगा, एथॉक्साइड। याद रखेंगे जब धातु एथेनॉल से क्रिया करने जाएंगी तो कौन हटेगा अंत का, H। क्या हटेगा, H। और H हटेगा तो उसकी जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, H। अच्छा याद रखेंगे एथेनॉल ना तो क्षारीय है ना अम्लीय, यानी कैसा है, उदासीन है। क्या है, उदासीन। अब ध्यान दीजिएगा, तो यह H हटा है तो क्या बना है यहाँ पर, सोडियम आ गया। और इसे पढ़ेंगे क्या, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। तो C2H5O अगर किसी के साथ जुड़ता है, यहाँ पर मान लीजिए पोटेशियम है तो क्या पढ़ेंगे इसे, पोटेशियम एथॉक्साइड। कैल्शियम होता तब कैल्शियम एथॉक्साइड, ऐसे फिर बनता कैल्शियम एथॉक्साइड। ठीक है, यह मैंने 2 क्यों बनाया, क्योंकि इसके पास कितना होता है, 2। अभी तक सोडियम आ रहा था, हाइड्रोजन के पास कितना होता है ये बताएं, C2H5OH। इसके पास 1 होता है तो इसका मतलब इसके पास कितना रहा होगा, -1। अगर इसके पास 2 आता है तो इसका 1 तो जाइबे करेगा, लेकिन इसके नीचे क्या आ जाएगा तब, 2। मान लीजिए यहाँ पर कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम के सर पे कितना आता है, 2। इसका 1 जाएगा, कोई प्रभाव नहीं। इसका 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, C2H5O क्या, ट्वाइस। C2H5O का क्या, ट्वाइस। ठीक है, अब ध्यान दें। अब मैग्नीशियम रहता तो क्या पढ़ते फिर, मैग्नीशियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड। ठीक है, एथॉक्साइड कैसे बना है, 2 कार्बन के लिए एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, साथ में ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, तो एथॉक्साइड। क्या नाम आया, एथ ऑक्साइड, एथॉक्साइड। सोडियम, तो सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि धातु का नाम पहले पढ़ा जाता है, या अच्छा लिखा भी पहले जाता है, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में उल्टे ही चलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यह हो गया सोडियम एथॉक्साइड। और यहाँ पे कौन सी गैस, अब फिर से बताएं, सोडियम, यह बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए, एथेनॉल की क्रिया जब धातुओं से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए आगे देखिए, दूसरा रासायनिक गुणधर्म लिखिए, नोट कर लिए इसको, नोट करिए पहले, जो नोट नहीं किए हैं करें जल्दी से। क्या एक एग्जाम्पल अपने से लिख लेंगे इसमें, पोटेशियम वाला आप लोग अपने से लिखिएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ हल्का सा। हाँ, प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन कहेंगे कि विस्थापन, विस्थापन कहेंगे ना, द्विविस्थापन नहीं है, विस्थापन केवल। कह भी सकते हैं, प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं, विस्थापन प्रतिस्थापन दोनों। विस्थापन में भी शामिल कर लेंगे, प्रतिस्थापन में भी, यह कर लेंगे ना, कर लीजिएगा। अब याद लिख के भेज रहे हैं, बड़ा लिख के के भी ऊपर कितना होता, कितना संयोजकता होती के की, 1। और C2H5O के लिए भी -1 कर लेंगे, 1 हो गया, 1 से कर लेंगे। चलिए अगला लिखिए, शांत रहिए। इकाबेल, अच्छा हाँ, दाह में इधर से किसी का ना कॉपी वॉपी छूटी थी, रफ की तरह बनाया हुआ, किसका है, दीजिए पीछे। चलिए शांत होके इधर देखिए,
नंबर 2 लिखिएगा, लिखिएगा क्या लिखेंगे, लिखिए एथेनॉल की क्रिया, एथेनॉल की क्रिया H2SO4 अम्ल से, हाँ H2SO4 अम्ल से, सांद्र अम्ल, ठीक है, सांद्र अम्ल, हाँ लगा, अभी मैं लिखवा रहा हूँ नीचे ना, उसमें आ जाएगा। तो एथेनॉल की क्रिया H2SO4 अम्ल से, लिखिएगा, बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए, लिखिए एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराने पर, एथेनॉल की क्रिया, एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराने पर, सांद्र H2SO4 से कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, 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 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। यह उतार कर नीचे यह क्रिया लिख रहा हूं, सुनिए। अच्छा यहां पर एक बार देखिए थोड़ा सा, अगर मैं यह ऑक्सीजन इसको दे दूं तो क्या बन जाएगा, जल, क्या बनेगा, जल, और तब बचेगा इधर कितना, C2H5 और H बचेगा क्या, H, और यह क्या बचेगा, SO4, क्योंकि H2 चला गया है, और प्लस यहाँ कौन निकल गया था पहले ही, H2। अब इसे क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, यानी एथिल, क्या पढ़ेंगे, एथिल, और इसे क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, और इसे क्या पढ़ेंगे, सल्फेट। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका नाम क्या आएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, बना लीजिए। अच्छा यहाँ उदाहरण नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही अब क्रिया है ना, केवल H2SO4 एथेनॉल की क्रिया है, तो उदाहरण नहीं, इसकी मेन रिएक्शन ही आ गई। जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, उपयोग, हाँ बस बस, उपयोग रहने दीजिए, बाद में लिखवाता हूँ।